हर हर महादेव। काल सर्प दोष एक हिंदी कहानी। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं है बल्कि धर्म के प्रति जागरूकता की मिसाल है। यह एक ऐसी हिंदी कहानी जिसमें आपकी सनातन धर्म के एक रहस्यमयी श्राप के बारे में धरना साफ होगा। हिंदू सनातन शास्त्र में काल सर्प दोष को एक अभिशाप की तरह माना जाता है। काल सर्प दोष हिंदू सनातन शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के योग से प्राय कुछ न कुछ शुभ और अशुभ योगों का प्रारंभ होता रहता है। कुंडली में स्थित शुभ योग से जहाँ व्यक्ति को अच्छा फल प्राप्त होता है, वहीं अशुभ योग और दोष से जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। काल सर्प दोष को श्रापित माना गया है। दरअसल हिंदू सनातन शास्त्र के जानकारों का कहना है कि काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने तुच्छ ज्ञान की वजह से शास्त्रों में लिखी चेतावनियों को भी नज़रअंदाज करके अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठते हैं। ऐसी ही कहानी इंजीनियर लड़के विजय की है। विजय आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर चुका था और अब उसे तलाश थी एक अच्छी नौकरी की। विजय पढ़ाई में बहुत होनहार छात्र था, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब परीक्षा खत्म होते ही विजय अपने पहले साक्षात्कार के लिए खूब तैयारियां करता है। विजय अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने यह नौकरी प्राप्त कर ली तो वह सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। विजय साक्षात्कार के लिए अपना बायोडाटा लेकर निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसे एक तेजस्वी बाबा मिलते हैं। वह उसे रोक लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं और उसके मस्तिष्क को देखकर कहते हैं, तेरा काल सर्प दोष प्रारंभ हो चुका है। सावधान रहना बेटे, और चले जाते हैं। विजय को अपने साक्षात्कार के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वह जल्दी जाना चाहता था। और वैसे भी विजय को इस तरह की बातों पर कोई भरोसा नहीं। विजय कंपनी के रिसेप्शन में पहुंचकर साक्षात्कार की प्रक्रिया पता करता है। रिसेप्शन में बैठी महिला कर्मचारी विजय को एक कागज़ देती है और उसमें उसकी निजी जानकारियां भरने के लिए कहती है। विजय कागज़ लेकर उसमें जानकारियां भरने लगा। विजय के साथ साथ और भी प्रतिभागी साक्षात्कार में हिस्सा लेने आए हुए थे। कुछ ही समय में सभी अपनी अपनी जानकारियां भर के कागज़ रिसेप्शन में जमा कर देते हैं। घंटी बजते ही साक्षात्कार का दौर प्रारंभ हो जाता है। एक एक करके सभी प्रतिभागियों को साक्षात्कार अधिकारी
अपने चैम्बर में बुलाते हैं और सभी से कंपनी के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने लगते हैं और कुछ घंटे साक्षात्कार चलते ही अधिकारियों को मानसिक थकान होने लगती है। फिर भी वह साक्षात्कार जारी रखते हैं और इसी बीच बारी आती है विजय की। अधिकारी कई घंटों से एक ही तरह के सवाल पूछ कर थक चुके थे, इसलिए विजय के आते ही वह अपने सवाल बदल देते हैं और विजय से उसकी निजी जीवन से संबंधित कुछ तीखे सवाल करते हैं। विजय के माता पिता का तलाक हो चुका था। यह बात विजय किसी को बताना पसंद नहीं करता था, लेकिन साक्षात्कार अधिकारियों के सामने मजबूरी में उसे यह बात बतानी पड़ी। और इसी बात पर जब अधिकारी विजय को अपमानित करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अधिकारियों के मुंह में अपना कागज़ फेंककर साक्षात्कार चैम्बर से बाहर निकल जाता है। विजय ने साक्षात्कार की बहुत तैयारियां की थी, लेकिन अधिकारियों के ऐसे रवैये से उसका मनोबल टूट गया और वह सोच लेता है कि अब वह किसी भी साक्षात्कार में नहीं जाएगा। विजय अपने गांव लौट जाता है। उसके पिता ने उसकी माँ का साथ पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ गांव में अकेले रह रही थी। विजय गांव पहुंचता है और कुछ ही पल में उसकी माँ समझ जाती है कि उनका बेटा दुखी है। वह अपनी माँ से बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। कुछ दिनों बाद विजय का मानसिक तनाव पड़ने लगता है। विजय को अकेला रहने की आदत पड़ जाती है। देखते देखते 1 साल गुजर जाता है। विजय अपने कॉलेज के सभी दोस्तों से बात करना बंद कर चुका था। विजय की हालत बदतर होते देख उसकी माँ को चिंता होने लगी। वह उसे ज्योतिष के पास ले जाती है। हालांकि विजय वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के ज़बरदस्ती दबाव देने पर उसे वहाँ जाना पड़ता है। ज्योतिष विजय की कुंडली देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी कुंडली में तो अद्भुत काल सर्प दोष है। अपने माँ की भक्ति की वजह से तुम अब तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में काल की दस्तक हो चुकी है और वह तुम्हारा भविष्य खाने के लिए तैयार है। विजय को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, ये मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे इस ढोंगी की बकवास बातें नहीं सुनना। और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। विजय के ऊपर काल सर्प दोष का काला साया मंडरा रहा था, जिससे उसके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटने वाला था। लेकिन वह अपनी जिद में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुला हुआ था। विजय के जाने के बाद उसकी माँ ज्योतिष से विजय का काल सर्प दोष समाप्त करने का
उपाय पूछती है। ज्योतिष शास्त्रों के प्रांगत पुरोहित होते हैं, इसलिए वह विजय का काल सर्प दोष उतारने की पूजा विधि प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों के अंदर विजय की स्थितियों में बदलाव होने लगा। उसे उसके मन का एक व्यापार बहुत कम निवेश में सूझता है। वह अपना काम जमा लेता है और धीरे धीरे उसका दिमाग स्थिर होने लगता है। विजय के काल सर्प दोष हट चुका था और विजय सफलता की ऊंचाइयों में बढ़ने लगता है। वह आज भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान ने उसे अभय दान दे दिया था। तो यह थी काल सर्प दोष की एक ज्ञानवर्धक कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।